कभी कभी तो इतनी टॉक्सिसिटी कमेंट्स में कहाँ से आ जाती है समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे ओरिजिनल जो व्यूअर्स होते हैं वो इतने टॉक्सिक तो है नहीं। वो सब समझदार इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था तो कमेंट्स चेक कर नहीं रहा था। तो 2 दिन के बीच में जो वीडियो आई है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी, पहले की रिकॉर्ड की हुई ही वीडियो थी। तो मैंने आज जब कमेंट चेक किया, वैसे बिजी आज भी हूँ लेकिन मैंने कमेंट चेक किया तो देख रहा हूँ इतने कमेंट्स भरे पड़े हैं। जो मैंने एस नरेन जी वाले वीडियो बनाया था कि वो कह रहे हैं कि 20 साल तक रहना है तो ठीक है, बढ़िया है स्मॉल कैप, लेकिन ज्यादातर लोग 20 साल तक नहीं रह पाते हैं, इसलिए आप मत करो इन्वेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप में। और यहाँ पे मैं कमेंट्स में ये भी देख रहा हूँ कि जिस चैनल पे ये वाला वीडियो IFA गैलेक्सी या कुछ का चैनल था, उस पर वीडियो अपलोड ये किया गया था, ये वीडियो डिलीट भी कर दिया गया है। अब मैंने देखा नहीं लेकिन कमेंट से ही मुझे पता चला कि ये वीडियो डिलीट भी कर दिया गया है। और मतलब क्या रीजन हो सकता है आप खुद समझ सकते हो। म्यूचुअल फंड्स वालों ने ही डिलीट करवाया होगा ये वीडियो कि क्या आप बोल रहे हो कि स्मॉल कैप से एग्जिट कर लो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करो। तो डिलीट कर दिया गया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये चीज पहली समझो। और दूसरी चीज, मैंने उस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन किया है उसको लेकर इतनी टॉक्सिसिटी कमेंट्स में, मतलब 50 कमेंट्स ऐसे भरे हुए हैं। ये बदल गया है, ये बिका हुआ है मेरे बारे में। ये पहले कहता था 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, अब कहता है 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो। भाई वीडियो दिमाग खोल के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं आपको ए, आप सुन रहे हो समझ रहे हो जेड, मतलब आप पूरा वीडियो देख नहीं रहे हो। मैंने कहा कि एस नरेन साहब जो कि CIO ऑफ ICICI म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्मॉल कैप बेस्ट है, लेकिन ज्यादातर लोग स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट कर पाते। क्लियर है? ये मैं कहा कह रहा हूं कि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट आपको अपने भरोसे पे करनी चाहिए, लेकिन आपका खुद का कोई थॉट प्रोसेस भरोसा बन ही नहीं पाता इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई एक कुछ कह देता है, उसकी बात सुन के आप अलग भेड़ चाल में चल देते हो, कोई दूसरा कुछ कह देता है, उसकी बात सुन के अलग भेड़ चाल में चल देते हो। अरे खुद से देखो ना पास्ट में क्या हुआ है, खुद से देखो ना इंडिया की इकोनॉमी आगे क्या ग्रो कर सकती है नहीं कर सकती, फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो। मेरा बिलीफ हमेशा से ही है और अभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगले अगर 10 साल के लिए मैं आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं स्मॉल कैप में, अगले 10 साल में बुरे हालात में भी 60 से 70 लाख रुपए वो बन जाएंगे। हो सकता है 80 लाख या हो सकता है 1 करोड़ भी पार कर जाए, लेकिन बुरे हालात की बात कर रहा हूं, 60 से 80 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर 80 लाख बन जाता है बुरे हाल में भी, तो वो 80 लाख से मैं 40,000 से 50,000 रुपया हर महीने निकाल सकता हूं उसी स्कीम से अगले जिंदगी भर, और वो पैसा बढ़ता भी रहेगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है म्यूचुअल फंड के लिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए भी। और प्रेजेंट सिनारियो में आप बात करो, टॉप 1% अगर आप देश का हटा दो तो एवरेज इनकम जो हमारे देश के अंदर है वो 10,000 रुपए भी नहीं है। 10 साल बाद वो कितनी 50,000 रुपए से ऊपर चली जाएगी। 10 साल बाद भी अगर टॉप के 1% को हटा दोगे तो हमारे देश की एवरेज जो इनकम है वो 20-25 हजार से ऊपर नहीं जाने वाली है। तो आज जो 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो मुझे आज से 10 साल बाद भी टॉप 10% के ऊपर ही रखेगा। अर्न करने वालों के मामले में उतना पैसा मेरे पास आता रहेगा हमेशा। ये सब बेनिफिट आप समझोगे, बस किसी की बात सुनी और किसी भेड़ चाल में चल दिए तो कहां आपका पैसा बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा ऐसे आपका पैसा। इसकी बात सुन के वो कर रहे हैं, उसकी बात सुन के वो कर रहे हैं। अपना माइंडसेट, अपना दिमाग, अपना थॉट प्रोसेस कहां गया है आपका, कि कितने सालों के लिए कहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आधा 1 घंटा आप रिसर्च कर लोगे, पीछे का डेटा हिस्ट्री देख लोगे कि पास्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितने सालों में क्या हुआ है, और थोड़ा सा आप आगे का देख लोगे कि जो अराउंड द ग्लोब है इंडिया के बारे में बातें क्या हो रही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है इसका इंडिया का, बात खत्म हो जाती है। या फिर आप सिंपल सा ही देख लो कि हमारे पॉलिटिशियंस का अच्छा खासा पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो मार्केट को तो वो मतलब है कुछ ना कुछ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, तभी उन्होंने लगाया हुआ है। इतने सारे लोग, इतना सारा बिजनेस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके कंट्री, फिर भी परेशान है लोग। तो वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता रहता है, सारी चीजें, सारी 50 तरीके, इसी को तो कहते हैं नॉइज।
और इसी से तो बचना होता है, और इसी के कारण तो लोग, अब मान लो आपने 2020 में या 2022 में इन्वेस्ट किया होगा, तो 2-4 साल हो गए आपको इन्वेस्ट करते हुए। अब आज आप एस नारायण साहब की बात सुन के एग्जिट कर देते हो स्मॉल कैप मिड कैप को, तो क्या एस नारायण साहब ही वो रीजन बन गए जिसके कारण आप 20 सालों तक या 10 साल तक या 15 साल तक स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टेड नहीं रह पाए? एस नारायण साहब ही वो रीजन बन गए। आज वैल्यूएशन हाई लग रहा है, वैसे तो 20% गिरा भी है, टॉपर से टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन दोनों हुआ है, लेकिन गिरा मार्केट, थोड़ा सा तो वैल्यूएशन कम हुआ, आगे चल के फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर वैल्यूएशन कम होगा, ऐसे ही ऊपर नीचे करके तो मार्केट चलेगी। लेकिन आप खुद सोचो, आपने 2018 में, 20 में, 22 में, मान लो पिछले साल 24 में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की स्मॉल कैप के अंदर, अब आपने एस नारायण साहब की बात सुन के एग्जिट कर दी म्यूचुअल फंड को, तो कहां आप 20 साल या 10 साल रह पाए? 5, 4, 3, 2, 1 साल में आप एग्जिट कर गए। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया। तो दूसरों के कहने पे अगर ऐसे मेरी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में कह रहे लोग कि 10 साल पहले कहते थे, अब 20 साल। भाई मेरी सुननी क्यों है? मेरी सुननी क्यों है? मेरी बात सुन ली, उसके बाद खुद जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लो ना, क्या दिक्कत हो रहा है? थोड़ा सा खुद रिसर्च कर लो। इतना करोड़ों रुपए बनाना चाहते हो, 1 घंटा आधा घंटा टाइम नहीं दे सकते थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए? दो समझो वैसे इन्वेस्ट करो, नहीं तो बस दूसरों की बात सुनते रहोगे जिंदगी भर और इधर से उधर जंप करते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपका।